आप सबको राधे राधे। आज एक माँ दोनों हाथ जोड़कर अजीत नंदा सर जी से, जो कि हमारे लिए एक आज की किरण लेकर के आए हैं, हमारे लिए एक ईश्वर स्वरूप हैं वो, और उनके माध्यम से मैं आवक से हेल्प मांगती हूँ कि वो हमारी हेल्प करें। आप हमें जीवन दान दें या मृत्यु दान दें, हम आपका जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते आए हैं आज तक। मेरे पति कहते हैं कि एक फौजी को एक मर्डर माफ है। मैंने कई बार पत्र डाले और एसएम साहब ने मुझे धमकाया, डराया और कहा कि हम अपने जवान का पक्ष लेंगे और यहाँ का सीओ साहब नहीं हूँ, यहाँ मेरी ही चलती है, सीओ बाद में है। मैंने थक हार के कोर्ट में, माननीय न्यायालय में अर्जी डाली, जिसके परिणाम स्वरूप 15,000 भरण पोषण मेरी राशि तय हुई। मेरे हस्बैंड जब रिटायर आने के बाद उन्होंने मुझ पर केस किया भरण पोषण की राशि को खारिज कराने के लिए। 2014 में मेरे हस्बैंड ने मुझे लैंसडाउन के धोबी घाट में आधे रास्ते में छोड़ दिया। उस समय मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और मेरा बेटा छोटा था, 1 साल का। तब उन्होंने मुझे 20 रास्ते में छोड़ दिया और उन्होंने कहा, यहाँ से तुझे जहाँ जाना जा, मैं नहीं वापस आएगी तो मैं रॉड डाल के यही फाड़ के फेंक दूंगा। तेरा है कौन? तेरा कोई नहीं है। सर, मेरा भाई नहीं है और हम 3 बहन हैं। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत परेशान हूँ। एक माँ ममता के हाथ हार गई और अपने बच्चों को जैसे तैसे करके अपने मायके लेकर के मैं आई। मुझे मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट की कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारा डिपेंडेंट कार्ड बना है और ना ही हमारा सीएसटी कार्ड बना। बच्चों की फीस मैं भरण पोषण की राशि से अदा करती आई हूँ और मेरे हस्बैंड चिल्ड्रन अलाउंस बच्चों का लेते हैं। इसका भी लाभ उनको ही प्राप्त होता है। सन 2021 22 सितंबर को हमारे बीच मेरे हस्बैंड ने मारपीट, गाली गलौज इतनी करी कि मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी। घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से संयुक्त चिकित्सालय में मुझे भर्ती कराया गया और मेरे हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं खुद को असहाय और लाचार महसूस कर रही हूँ तथा आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपनी बहन समझ करके एक माँ को इंसाफ दीजिए, ताकि मैं अपने इन बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से कर सकूं और इनके उज्जवल भविष्य को देखूं और इन्हें एक अच्छा भविष्य दूं। मैं जीवन पर्यंत आपकी आभारी रहूंगी। आप मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।